हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं ओम बिल्ड वेल चैनल। इस बार मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 3+ स्टडी। इसमें जो एरिया है इसका एग्जैक्ट अगर मैं बता के चलूँ तो ये है 150 गज का एरिया है। पूरा इंडिपेंडेंट फ्लोर है विद लिफ्ट विद पार्किंग। इस समय मैं इसके हॉल में खड़ा हूँ और मैं आपको एक बार लोकेशन पूरी और फ्लैट पूरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इस समय हम हॉल आपको दिखा रहे हैं। ये है कंप्लीट हॉल। ऊपर इसमें आपके फैंस लाइट वगैरह सब कुछ कंप्लीट लग के मिलेगी। मैं अगर हॉल के साइज़ की बात करूँ तो मैं काउंट कर देता हूँ 1 2 3 और 4 12 तो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 22 बाई 14 का आपका हॉल है। काफ़ी बड़ा हॉल है। इसमें आपको ड्राइंग भी आपका सेपरेट अलग हो जाएगा। डाइनिंग एरिया भी आप इसमें बना सकते हैं और इसकी हर एक वॉल पे आपको वॉलपेपर या टेक्सचर आपको कंप्लीट मिलेगा। एक जगह पे आपको इस जगह पे एसी की फिटिंग्स इसमें कंप्लीट है और टीवी पैनल आपको लग के मिलेगा। यहाँ पे टीवी के पॉइंट्स दिए हैं, पूरा टीवी पैनल यहाँ पे लग के मिलेगा। अब चलते हैं किचन की तरफ में। तो ये है आपका किचन। अब इसमें काम बाकी है। नीचे पूरा कंप्लीट मॉड्यूलर किचन बनेगा, ऊपर पूरा वुडवर्क का काम कंप्लीट होगा। पूरी कटलरी वगैरह लग करके मिलेगी। सैनिटरी फिटिंग पूरी कंप्लीट मिलेगी। गंगा वाटर का कनेक्शन यहाँ पे है, सीवरेज कनेक्शन यहाँ पर है। आवास विकास अथॉरिटी की ज़मीन है। इंडिपेंडेंट फ्लोर है। किसी भी बैंक से 80 से 90% का लोन है। अगर मैं किचन के साइज़ की बात करूँ तो 1 2 3 4 8 1 2 3 12 11 बाई 8 का आपका पूरा ये किचन है। यू शेप में है, काफ़ी बड़ा है, स्पेसियस है। इसमें काफ़ी आपके सामान वगैरह भी आसानी से आ जाएंगे। इसमें आपको चिमनी लग के मिलेगी। ऊपर उसका काम अभी हो रहा है और यहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए किचन में आपकी विंडो भी लगी हुई है। नीचे की जो भी पार्टीशन है पूरा मार्बल का है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके कभी फ्यूचर में दीमक वगैरह कुछ लगने के चांसेस नहीं है। और अब चलते हैं कॉमन वॉशरूम की तरफ में। तो ये आपका कॉमन वॉशरूम है जिसमें ऊपर तक पूरा टाइल्स का काम हो चुका हुआ है और फिटिंग्स जैसे आपको इंडियन या वेस्टर्न चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग का लगे मिलेगा इसमें। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो 1 2 3.5 7 1 2 5 बाई 7 का ये आपका वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। अब चलते हैं पहले कमरे की तरफ। तो ये है आपका पहला कमरा। काफ़ी बड़े साइज़ में है। मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्लस अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसे आप मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं और पीछे इसमें वॉशिंग एरिया भी दी हुई है ताकि आप अपने कपड़े या वॉशिंग मशीन वहाँ पे लगा सकें। अगर मैं कमरे की वॉल पे बात करूँ तो इस वॉल पे आपके टेक्सचर या वॉलपेपर कंप्लीट होकर के मिलेगा और इस वाले पे आपकी टीवी पैनल रहेगी। अब मैं अगर कमरे के साइज़ की बात करूँ तो 1 2 3 12 1 13 फीट ये हो गई। 1 2 3 4 5 10 10.5 यानी 13 बाई 10.5 का ये कमरा काफ़ी बड़ा साइज़ है विद अटैच टॉयलेट बाथरूम। ये इसके साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्योंकि अभी इसमें फिटिंग्स वगैरह लगी नहीं है। फिटिंग्स एक्चुअली रोक दिया जाता है। रीज़न भी ये कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडियन चाहिए वेस्टर्न चाहिए कि किस हिसाब से क्या चाहिए, तो उस हिसाब से लग जाता है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 1 2 3 एंड 1 2 3 4 यानी 8 बाई 5 का ये आपका बाथरूम है। अभी इसमें पेंट का काम हो रहा है, अभी पेंट कंप्लीट हुई नहीं है। ये आपका पीछे वॉशिंग मशीन लगाने के लिए ऑप्शंस दी गई है। यहाँ पे नीचे सॉकेट भी दिया हुआ है, यहाँ पे आउटलेट भी बनी हुई है। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ में। तो दूसरा कमरा ये है। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में है। मैं अभी साइज़ काउंट कर देता हूँ। इसका एक विंडो बैल्कनी में ओपन होता है और इसके साथ भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसे भी आप मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। तो ये आपका टॉयलेट बाथरूम है कॉमन, सॉरी अटैच्ड। और इसका जो साइज़ है वो है 1 2 एंड 1 5 बाई 8 का आपका ये बाथरूम है। इसमें भी फिटिंग्स बाकी है। अब कमरे की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो कमरे में 1 2 3 12 1 2 3 4 5 6 12
12 बाई 12 का ये कमरा है आपका। यहाँ पे आपका टीवी पैनल लगेगा और इस वॉल पे आपके टेक्सचर वगैरह आपको कंप्लीट टेक्सचर या वॉलपेपर आपको कंप्लीट रिक्वायर्ड जो होगी वो मिलेगा। अब चलते हैं तीसरे कमरे की तरफ। इसमें 2 कमरे फ्रंट में हैं, एक कमरा पीछे है, बीच में एक स्टडी रूम है और ये आपके साथ में इधर किचन बना हुआ है। अब हम तीसरे कमरे में हैं इस समय। एज इट इज़ दूसरे कमरे की तरह है ये भी। जो साइज है इसका 12 बाई 12 का है और इसमें भी एक वॉल पे आपको वॉलपेपर या टेक्सचर कंप्लीट मिलेगी और इस पे आपको टीवी पैनल मिलेगा आपको, और हर एक कमरे में एक अलमीरा मिलेगी। और ये है इसकी बालकनी, काफ़ी बड़े साइज़ में है बालकनी और ये गेटेड लोकेलिटी है। मैं लोकेलिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ। गेटेड लोकेलिटी है। सामने यहाँ पे गार्डनियर का आपका हाई राइज सोसाइटी भी बना हुआ है, सामने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी है। आप चलते हैं चौथा कमरा या स्टडी रूम कह सकते हो उसे, आपको उसको भी दिखा देते हैं। तो ये है आपका चौथा कमरा या स्टडी रूम। ये आपकी पूरी कंप्लीट स्टडी रूम और इसमें भी विंडो बनी है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। अगर रूम साइज़ की बात भी करें तो 1 2 एंड हाफ 1 2 3 4 एंड हाफ 9 बाई 9 का ये कमरा है आपका। सफिशेंट है, स्पेस है। स्टडी रूम सिर्फ नाम के लिए है लेकिन इतने में तो काफ़ी स्पेस में आप स्टोर कुछ भी बना सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी जो है वसुंधरा की सेक्टर 1 की लोकेशन में है। इंडिपेंडेंट फ्लोर है। एरिया जो इसका है वो 150 गज का एरिया है। किसी बैंक से 80 से 90% लोन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या लोकेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें। और कुछ भी अगर आपको जानना है तो मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मुझे आप मेरे फ़ोन पे कॉल भी कर सकते हैं। बिल्डिंग में सारा काम आपको कंप्लीट होकर के मिलेगा। ऑलमोस्ट फ्लैट रेडी होने पे लगा हुआ है। इतना काम सिर्फ रोका गया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। जो काम आपको करा के दिया जाना है या आपके अकॉर्डिंग के होने हैं वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होकर के मिलेंगे। नीचे आपको पार्किंग है वो भी दिखा देता हूँ। साथ में आपके यहाँ पे लिफ्ट भी इंस्टॉल्ड है जिसमें आपको लिफ्ट भी मिल जाएगा, जो कि मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपका लिफ्ट का स्पेस है जिस पे भी काम चल रहा है। प्राइस की अगर बात करूँ मैं तो इसकी जो डिमांड प्राइस रखी गई है वो 85 लाख रुपए रखे गए हैं। 85 लाख रुपए वो नेगोशिएबल प्राइस है, ये नेगोशिएबल है। और इसमें आपके 80 से 90% तक किसी भी बैंक से आपका लोन हो जाएगा। और नीचे मैं आपको अभी पार्किंग दिखा देता हूँ। पार्किंग में आपके फ्लैट के सारे सामान रखे हुए हैं। यहाँ पे सफिशिएंट 3 फ्लैट्स हैं और 3 गाड़ियों की पार्किंग आराम से आ जाएगी। प्लस गेटेड लोकेलिटी है ये पूरी। थैंक यू।